कनकटी चुड़ैल। शैतानपुर एक ऐसा गांव जहां पर आज भी खूनी आत्माओं का वास है। यहाँ की दुनिया बाकी दुनिया से अलग है क्योंकि यहाँ के लोग दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते। इस गांव की सीमा पर भूतों का साया मंडराता रहता है और उन भूतों के कारण कोई ना कोई अनचाही घटना इस गांव में होती रहती है। आज की सुबह ताजगी के साथ शुरू हुई है। मौसम सुहाना है, धूप भी निकली हुई है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हैं। मल्लू चाची हैंडपंप पर अपने कपड़े धो रही है और उनका बेटा मुन्नू ढीली चड्डी संभाले उनके आसपास खेल रहा है। मोहन भैया अपनी गाय चरा रहे हैं। तभी रिंकू भाभी वहाँ आती है। अरे काहे मोहन भैया, जब जब मल्लू चाची कपड़ा धोवत है तभी काहे तुम्हारी गैया चरने को आती है? अरे बिटिया, अब हम क्या करें, ये तो संजोग है। इतने में मोहन की पत्नी मतलब कि बिल्लो आ जाती है। जी, बहुत देर से गैया चरा रहे हो, अब थोड़ा भीतर आ जाओ, एक काम है आपसे। मोहन की पत्नी इतना कहती ही है कि शैतानपुर का सूरज भरी दोपहर में अचानक से गायब हो जाता है और पूरे शैतानपुर में रात की तरह घना अंधेरा छा जाता है। सारे लोग डर के कारण थर थर कांपने लगते हैं। तेरा बेटा 5 साल का होने वाला है ना? देखो देखो, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लो, मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तुझसे पूछ के थोड़ी ना करूंगी। मल्लू जैसे ही अपने बेटे को अपनी गोद में जकड़ती है, उसका बेटा अचानक से ही गायब हो जाता है। मुन्नू, मुन्नू कहाँ गया? कनकटी, मेरा मुन्नू कहाँ गया? मेरा मुन्नू मुझे वापस कर दे कनकटी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मत कर कनकटी, एक माँ का श्राप लगेगा तुझे चुड़ैल। मल्लू, मैं कहाँ कुछ कर रही, मैं तो बस तेरे बच्चे को सुला रही हूँ, सो जा सो जा। मल्लू चाची मुन्नू को जोर से पुकारती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद ही से शैतानपुर में रोशनी वापस आ जाती है और गांव वाले मल्लू को होश में लाने की कोशिश में लग जाते हैं। जे का होगा भैया, जे कनकटी को कौन ने जगा दिया? आई भाई, हमारी टुनिया। अरे नहीं, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। हमको लगता है हमें मुरली बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमें कुछ राह दिखाएंगे। लेकिन वो तो पिछले 10 सालों से साधना में लीन है, उनको जगाएगा कौन? मल्लू चाची धीरे धीरे होश में आते हुए कहती हैं, मैं जगाऊंगी मुरली बाबा को, मैं लेकर आऊंगी अपने मुन्नू को वापस। इधर मुरली बाबा अपनी साधना में लीन मल्लू की बातें सुन लेते हैं। ये किसने याद किया मुझे, ये किसने पुकारा? लगता है कोई अनहोनी घटी है इस गांव में, मुझे पता लगाना होगा। हे ईश्वर, राह दिखा। बाबा ईश्वर को याद करते हैं, तभी कनकटी चुड़ैल की हंसी गूंजती है और बाबा के सामने वो आकर खड़ी हो जाती है। बाबा, आप सो रहे हो? बाबा, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। नाइस टू मीट यू। तुझे किसने आजाद किया कनकटी? तू वापस कैसे आ सकती है? बाबा, छुट्टियां खत्म। मेरी कैद से तू इतनी जल्दी रिहा नहीं हो सकती। खूब हंसी आ रही है ना तुझे? तेरी सारी हंसी निकाल दूंगा मैं। ए बाबा, भूल मत, कनकटी को ये वरदान है कि कोई भी उसे 10 साल से ज्यादा कैद में नहीं रख सकता। बाबा कुछ सोचता है और अपनी पोटली में से कांच की एक बोतल निकालता है। मुन्नू को वापस कर दे, नहीं तो फिर से तुझे कैद कर दूंगा। नहीं कर पाएगा इस बार, मुझे परमानेंट परमिशन मिल गई है इस बार आजाद रहने की। कैद नहीं कर सकता तो तुझसे मुन्नू को तो वापस लेकर रहूंगा। बाबा ये बोलते ही अपनी आंखें खोल लेते हैं
और जैसे ही वो कनकटी को देखते हैं उनकी आंखों से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और कनकटी कमजोर पड़ने लगती है। कर ले तुझे जो करना है मुरली बाबा। अभी मेरी शक्तियां मुझे मिलना बाकी है। अभी तो भले ही मुझ पर भारी पड़ जाए, लेकिन मैं तुझे एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगी। चल लाऊंगी। इसके बाद कनकटी वहां से गायब हो जाती है और उसकी जगह वहां पर मुन्नू वापस आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना मुन्नू बेटा? मैं यहाँ कैसे? तुम कौन हो? वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर मुन्नू अपने घर चले जाता है और मल्लू चाची उसे सीने से लगा लेती है। गांव में खुशी की लहर गूंज उठती है। सारे लोग जश्न मनाते हैं, पर अभी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि जल्द ही अमावस्या का दिन फिर आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसी और भी नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।